बहुत समय पहले की बात है। जगनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम माया और छोटी बहन का नाम मीरा था। इन दोनों का कोई सहारा नहीं था, क्योंकि बचपन में इनके माता पिता का देहांत हो गया था और जो भी रिश्तेदार थे वे मतलबी थे। जब तक माँ बाप का साया था तब तक वो घर आते थे, और अब कोई घर भी नहीं आता। लेकिन वो कहते ना, ऊपर वाले के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। इन दोनों की शादी हो गई, जिसमें माया की शादी एक सेठ के घर हो जाती है, क्योंकि वो रूपमती और सुंदर थी। लेकिन मीरा की शादी एक गरीब घर में हो गई, क्योंकि वो दिल से बहुत साफ और बहुत संस्कारी थी। वो अपने मेहनत पर विश्वास रखती थी, लेकिन कहते हैं ना, पैसा सबको अंधा कर देता है। माया अब धीरे धीरे घमंडी होने लगी, क्योंकि उसके बोलने और खाने के बर्ताव बता रहे थे कि वो घमंडी हो गई है। एक दिन की बात है, मीरा कहीं जा रही थी कि तभी उसकी मुलाकात माया से हो जाती है। माया को देखकर मीरा बोली, दीदी कैसी हो आप, और कैसे हैं आपके घर वाले, और यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, सब ठीक है मीरा। ये बताओ, ये अपनी हालत कैसे बना ली हो? ऐसा लग रहा है जैसे भीख मांगने जा रही हो। अरे नहीं दीदी, वो काम पर गए थे तो उन्हीं को खाना देने गई थी। अरे कौन सा काम करते हैं? ऑफिस में काम करते हैं क्या? नहीं दीदी, बगल वाले गांव में ना एक धनीराम सेठ का खेत है। वही मजदूरी करते हैं और दिन भर काम करने का 50 पैसा मिलता है, और उसी का रोज राशन आ जाता है। लेकिन हम बहुत खुश हैं। क्या? धनीराम सेठ बोला ना? पता है वो कौन है? वो मेरे ससुर है, और तेरा वाला वहाँ मजदूरी करता है। अगर कभी कोई पूछ लिया कि ये तुम्हारे कौन है, तो मेरी कितनी बदनामी होगी। सुनो, मुझसे 1 महीने के पैसे ले लो और कल से वहाँ पर काम करने मत भेजना, समझी? पर दीदी, काम में तो कोई शर्म नहीं होती ना। काम कर रहे हैं, उसके बदले में पैसे ले रहे हैं। अगर रही बात आपकी इज्जत की, तो हम उन्हें बताएंगे ही नहीं। दीदी, हमारा गुजर बसर वहीं से चलता है। अरे मैंने बोल दिया, समझो मेरी बहुत इज्जत है उस गाँव में। खाम खा बदनामी करवाओगी, इससे अच्छा है कल से कहीं दूसरी जगह काम देखी लेना। ठीक है दीदी, बोल दूंगी। और अब मुझे लेट हो रहा है, दूसरे के घर अभी काम करने जाना है। इतना बोलकर मीरा अपने घर चली जाती है और घर जाकर सोचने लगती है, हे भगवान, ये माया ही थी या मुझे कोई भरम हो गया? कैसे बात कर रही थी, जैसे मैं उसकी बहन ही नहीं हूँ। शायद भूल गई अपने उस दिन को। इधर माया अपने घर जाती है और अपने पति से कहती है, अरे भगवान, आज मेरी मुलाकात मीरा से हुई। उसे देखकर मुझे घिन आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी नौकरानी से बात कर रही हूँ। अगर बहन ना होती तो मैं उसके पास थोड़ी देर रुकती भी नहीं। अरे तो कोई बात नहीं माया, काम कर रही होगी बेचारी। खाने के लिए कुछ भी करता है इंसान। अब हमारे जैसा उसके पास पैसे ना हो तो ऐसे ही उल्टी सीधी बात करके दोनों लोग आपस में मजे लेने लगते हैं कि उधर मीरा का पति सुरेश काम करके वापस आता है। सुनो मीरा, ये रहे आज की कमाई, इसे रख लो। कल ज्यादा काम करना है तो जो भी एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे उससे तुम्हारे लिए एक नई साड़ी खरीदूंगा। अरे नहीं, मेरे पास साड़ी है, आप परेशान मत होइए। अरे मैं तो परेशान नहीं हूँ, तुम्हें देखकर ऐसा जरूर लग रहा है कि तुम परेशान हो। चलो अब बताओ क्या बात है? जी, बात कुछ नहीं है। दरअसल जो मेरी बड़ी बहन माया है, उनके ससुर का नाम धनीराम सेठ है, जहाँ आप काम करते हैं। तो आज मेरी मुलाकात माया से हुई थी। उसने कहा कि अपने पति को रोक दो, कल से वहाँ काम नहीं करने जाएगा, क्योंकि अगर कोई जान गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। इसलिए मैं थोड़ा टेंशन में हो गई कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। अरे पागल, ऐसी बात है तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? मैं कल सुबह मुखिया जी के यहाँ काम के लिए बात कर लूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मुखिया जी काम के लिए मना नहीं करेंगे। चलो अब सो जाओ। दोनों लोग सो जाते हैं और सुबह होते ही मीरा का पति सुरेश मुखिया जी के घर पहुंच गया। घर पहुंचकर मुखिया जी से बोला, मुखिया जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मेरे घर में राशन नहीं है।
अगर आप काम नहीं देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। अरे सुरेश बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं तुम भूखे नहीं सो सकते। कल से आ जाना काम करने के लिए। काम के बदले रोज के 30 पैसे दूंगा। 30 पैसे सुनते ही सुरेश मन में सोचने लगता है। हे भगवान, 30 पैसे में क्या होगा? लेकिन मजबूरी है, करना तो पड़ेगा, नहीं तो घर कैसे चलेगा। इतना सोचकर सुरेश ने मुखिया के काम के लिए हाँ कर दी और फिर घर वापस आ गया। घर आते ही सुरेश ने देखा कि उनके घर एक बुजुर्ग व्यक्ति आए हुए हैं। इतना देखते ही सुरेश मीरा को बुलाता है और उससे कहता है, सुनो मीरा, ये कौन है? मैंने तो कभी देखा ही नहीं। आपके रिश्तेदार हैं क्या? अरे ये हमारे मामा जी है, इनके बिटिया की शादी है ना, उसी का निमंत्रण देने आए थे। इतना सुनते ही सुरेश मामा जी के पास आता है और कहता है, मामा जी, मुझे माफ कर देना, मैंने आपको पहचाना नहीं। हम दोनों शादी में जरूर आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है मीरा बिटिया, तो अब मैं चलता हूँ, माया के घर भी जाना है। ठीक है मामा, आराम से जाना। मामा जी माया के घर की तरफ रवाना हो गए और इधर मीरा का पति सुरेश मीरा से कहता है, मीरा, मुखिया ने काम दे तो दिया, लेकिन पैसे बहुत कम दे रहा है। एक दिन काम करने के बस 30 पैसे ही देगा। भला इतने से क्या होगा? अरे तो कोई बात नहीं, गुजर बसर हो जाए ठीक ठाक, बस इतना ही काफी है। मुझे कुछ और चीजों की चाह नहीं है। इधर ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि उधर मामा जी माया के घर के पास पहुंचते और इतना बड़ा घर देखकर सोच में पड़ जाते हैं। इतना बड़ा घर देखकर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस घर से हमें घमंड की बू आ रही हो। पर हमसे इससे क्या लेना देना? हम तो अपना काम करने आए हैं, काम करके चले जाएंगे। इतना सोचकर मामा जी घर के अंदर जाते हैं। मामा जी को देखकर माया बोली, अरे मामा जी, आपकी हाल क्या पूछूं? आपको देख के आपकी हाल का पता चल रहा है। बुरा मत मानना मामा, मजाक कर रही थी। नहीं बिटिया, बुरा क्यों मानेंगे? आपका तो पद बनता है मजाक करने का। मामा ये बताओ, कैसे आना हुआ यहाँ? कोई काम है क्या? माया बिटिया की शादी थी तो उसी का न्योता देने आया था। अरे छोटकी की शादी है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं? अगर हो तो बिना झिझक के बोल सकते हो। माया बिटिया, दिक्कत तो कोई नहीं है, बस 1000 रुपए उधार मिल जाते तो अच्छा होता। शादी के कुछ दिनों के बाद वापस कर दूंगा। कोई बात नहीं मामा, ले लेना, पर 2 पैसे ब्याज पे। बुरा मत मानिएगा। और सब 4 पैसे ब्याज पे देते हैं। हम तो आपको अपना समझकर 2 ही पैसे का ब्याज ले रहे हैं। ठीक है बेटिया, जमाई राजा कहाँ पर है? दिख नहीं रहे कहीं। अरे मामा, अपना एक कारखाना है ना, तो वो वहीं पे गए हैं। अगर आप थोड़ा पहले आ जाते तो उनसे मुलाकात हो जाती। आने में आप थोड़ा लेट हो गए। अरे घर से तो मैं सुबह ही निकला था, लेकिन पहले मीरा के घर चला गया तो वहां देरी हो गई। आप मीरा के घर गए थे, आपको पता है उसकी हालत कैसी है? जहां भी वो दोनों चले जाए वहां बदनामी होके रहेगी। अरे माया बेटी, क्या बोल रही हो? वो तो तुम्हारी बहन है, ऐसा मत बोलो, अच्छा नहीं लगता। सुनो मामा, या तो वो शादी में जाएगी या तो मैं जाऊंगी। अगर वो गई तो मैं नहीं जाऊंगी, और आपको 1000 रुपए भी नहीं मिलेंगे। अगर वो ना गई तो 1000 बिना ब्याज के ले लेना। मामा को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मामा ने माया से कहा, ठीक है माया, जैसा तुम कहो वैसा ही होगा। मीरा को मैं मना कर दूंगा। ठीक है, अब वो पैसे दे दो, घर जाना। माया ने मामा जी को पैसे दे दिए और मामा जी पैसे लेकर मीरा के घर की तरफ रवाना हो चले और थोड़ी देर में ही मीरा के घर पहुंच गए। मामा को दोबारा देख मीरा चौंक गई और अरे पूछ मामा, पड़ी, क्या हुआ? कोई सामान भूल गए क्या? नहीं मीरा बिटिया, बात ऐसी है कि कैसे बोलूं, समझ नहीं आ रहा है। अरे मामा बोलो, क्या हुआ बोलो, इतने संकोच में क्यों हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं बेटिया, दरअसल माया के घर गया था, तब माया ने कहा कि अगर तुम जाओगी तो उसकी बदनामी हो जाएगी, इसलिए बेटा आना मत शादी में।
मैं मजबूर हूं। मैंने उससे पैसे उधार ले लिया है, इसलिए मैं और कुछ नहीं कह सकता। अरे मामा कोई बात नहीं, हम नहीं आएंगे, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। शादी के बाद आ जाएंगे, बड़ी बहन है। अगर इतना कह रही हैं तो शायद ठीक ही होगा। मीरा की इतनी बात सुनते ही मामा मायूस हो जाते हैं और फिर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। इधर माया का पति कंपनी से घर वापस आता है और माया से कहता है, माया, अपनी एक कंपनी से डील हुई है। उन्होंने कहा है कि मुझे इतना प्रोडक्ट चाहिए, पर उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो हमें रखे हुए पैसे को कंपनी में लगाना पड़ेगा। अरे तो कोई बात नहीं, कंपनी से कमाया हुआ पैसा है, कंपनी में लग जाएगा तो क्या बुरी बात है। ठीक है, मेरा 1 महीने का काम है। दूसरे महीने पैसे डबल हो जाएंगे। इधर ये दोनों अपनी कंपनी की बातें कर रहे होते हैं कि उधर सुरेश मुखिया के यहाँ से मजदूरी करके वापस आता है और मीरा से कहता है, सुनो मीरा, कल से मैं थोड़ा लेट आऊंगा क्योंकि मुखिया जी कहीं जा रहे हैं और उन्होंने बोला है मेरे आने से पहले ये सब काम पूरा हो जाना चाहिए, तो वही काम अब हमको ज्यादा देर रुक कर करनी होगी। ठीक है, पर ध्यान से करना, ज्यादा जल्दबाजी मत करना किसी काम को करने में। ठीक है मीरा, अब सो जाओ। सुबह सुबह ही हमको निकलना है, नहीं तो लेट हो जाएंगे। इतना बोलकर दोनों लोग सो जाते कि अगली सुबह होते ही सुरेश मुखिया के घर की तरह काम करने के लिए निकल पड़ता है। और इधर माया अपने पति से कहती है, सुनो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है कि हम मीरा के घर चले और उसकी थोड़ी बहुत मदद करें और उसे छुटकारा दिलवाए उस गरीबी से। मतलब मैं कुछ समझा नहीं माया, कहना क्या चाहती हो? अरे यही कि उसको बोल दे कि अपने पति को छोड़कर मेरे साथ रहे और उसकी शादी एक अमीर घराने में करवा देंगे। अरे बहुत बढ़िया, नहीं तो कहो उसके पति को टपका डालू। अरे हमें पाप नहीं लेना, अगर मानी तो ठीक है, नहीं तो उसकी मर्जी। इतना सोचकर दोनों लोग मीरा के घर की तरफ निकल पड़े और थोड़ी ही देर में मीरा के घर पहुंच गए। माया को देखते ही मीरा बोल पड़ी, अरे दीदी, कैसी हो आप? आओ बैठो, कुछ पीने के लिए लाऊं? अरे रहने दो मीरा, मैं गुड़ पानी नहीं पीती। परेशान मत हो, मैं कुछ खाने पीने नहीं आई हूँ, बस आज तुम्हारी मदद करने आई हूँ। कैसी मदद दीदी? मैंने तो आपसे कोई मदद मांगी ही नहीं, तो फिर कैसी मदद? अरे पागल, मैं तेरी बहन हूँ और मुझे सब पता है, क्या सही है और क्या गलत। हाँ दीदी, आप पढ़ी है, जो भी कहेंगी मेरे लिए ठीक ही होगा। मेरा क्यों ना आपने इस गरीब लाचार पति को छोड़कर मेरे साथ चलो, महलों में महारानी बनकर रहोगी, नौकर लोग तुम्हारी सेवा करेंगे और फिर तुम्हारे लिए एक अच्छा अमीर लड़का देखकर शादी कर दूंगी। दीदी बस करो, मैं गरीब हूँ, मेरे दिन सही नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मैंने आपसे 1 रुपए की मदद मांगी हो तो कहो। अरे मीरा, बात तुम्हारी ठीक है, पर मैं तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा हूँ। चलो इसको छोड़कर। नहीं जीजा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। अगर आज इस समय मैं उनका साथ छोड़ दी तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेंगे। मुझे माफ करना आप दोनों, अब मेरे घर से जा सकते हो। इतना सुनते ही माया गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अपने घर चली जाती है और अपने पति से कहती, अरे अब हम उससे एक भी पैसे का मतलब नहीं रखेंगे। उसको तो अच्छी जिंदगी देने गई थी और उसमें मुझे मना कर दिया। देखना, एक दिन भूखे मरेगी। इधर माया गुस्से से उल्टी सीधी बातें कर रही होती है कि उधर सुरेश काम करके घर वापस आता है। सुरेश को पहले घर आते देख मीरा बोल पड़ी, अरे क्या हुआ, आज बहुत जल्दी घर आ गए, सब ठीक ठाक तो है? मीरा की इतनी बात सुनकर सुरेश कुछ बोला ही नहीं। उसकी चुप्पी मीरा को समझ आ गई। तुमको क्या लगता है मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? तबीयत सही नहीं है ना? हूँ मीरा, दरअसल काम करते करते पता नहीं क्यों अचानक से चक्कर आ गया और मैं गिर गया और पेट में थोड़ा दर्द भी हो रहा है। अरे तो वैद्यराज के यहाँ जाते, कुछ दवा ले लेते खाने के लिए। अरे पागल, घबराओ मत, जितने भी पैसे थे उससे मैंने दवा ले ली है,
अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुखिया जी कल आएंगे तो सही से दवा करवा लूंगा। हाँ, अब मुझे आराम करना है। सुरेश की तबीयत ठीक ना होने के कारण वो लेट जाता है, पर मीरा बहुत घबरा जाती है। लेकिन उसके पास पैसे ना होने के कारण मजबूर हो जाती है। करे तो करे क्या? तभी उसे माया का ख्याल आता है। अगर इनकी तबीयत रात को ज्यादा खराब हो गई तो मैं क्या करूंगी? इससे अच्छा है दिन रहते ही मैं दवा लाकर रख लूं, और इसके लिए मुझे मीरा से पैसे उधार लेना पड़ेगा। सुरेश को सोता देख मीरा माया के घर की तरफ रवाना हो चली और थोड़ी देर में माया के घर पहुंच गई और फिर माया से बोली, दीदी आपसे थोड़ा काम है, प्लीज मना मत कीजिएगा। बहुत आशा लेकर आपके पास आई हो। अरे बात क्या हुई मीरा, बोलोगी पहले? दीदी, दरअसल उनकी तबीयत खराब हो गई है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं कि उनकी दवा करवा सकूं। तो मुझे 5 रुपए उधार दे देती तो उनकी अच्छी से दवा करवा लेती। अरे क्या बोल रही हो मीरा, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। तुम भी जिस वक्त पर आई कि घर में 1 रुपया भी नहीं है। मुझे माफ कर दो, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। अरे दीदी, मैं पैसे उधार ले रही हूँ, 1-2 दिन में मुखिया के यहाँ से पैसे लेके वापस कर दूंगी। अरे मीरा, परेशान मत हो, भगवान की जो मर्जी होगी वही होगा। अगर भगवान को अच्छा लगा तो भगवान उसे अपने पास बुला लेंगे। माया की इतनी बात सुनते ही मीरा वहां से अपने घर वापस चली आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। कल मुखिया आ जाएगा और उससे पैसे मांगकर इनकी दवा करवा लूंगी। तब तक भगवान मेरी मदद करे। मीरा की बातों को भगवान ने सुन लिया और रात बीत गई। सुबह होते ही मीरा मुखिया के घर पहुंच गई और मुखिया को पूरी बात बता डाली। तब मुखिया ने मीरा को कुछ पैसे दिए और फिर मीरा ने वैद्यराज की यहाँ से दवाई लेकर घर वापस आ रही थी कि रास्ते में एक बाबा मिल गया। सुनो बेटा, मैं 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ। अगर मुझे 1 पैसा दे देती तो कुछ खा लेता। बाबा की इतनी बात सुनकर मीरा सोच में पड़ गई। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। मेरे पास केवल 1 ही पैसे बचे और उससे ये बाबा मांग रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मीरा को परेशान देख बाबा जी बोल पड़े, अरे मीरा बेटी, क्या हुआ? पैसे न हो तो मैं चलूं? अरे नहीं बाबा जी, पैसे हैं मेरे पास, आप इसे ले लीजिए। मीरा की इतनी बातें सुनते ही बाबा जी बोल पड़े, अरे बिटिया, तुम कितनी भोली हो। अपने पति की दवा के लिए पैसे बचा कर रखी थी और बिना किसी स्वार्थ के तुमने मुझे पैसे देने के लिए हाँ कर दी। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुम्हें एक जादुई घड़ा देना चाहता हूँ। क्या बाबा, भला मैं इस जादुई घड़े का क्या करूंगी? अरे बेटा, ये कोई आम जादुई घड़ा नहीं है। ये तुम्हारी 3 इच्छा पूरी कर सकता है। ये घड़ा 1 दिन में केवल 1 ही इच्छा पूरी कर सकता है। इस तरह तुम 3 दिन में 3 इच्छा पूरी कर सकती हो। लेकिन ध्यान रहे, इस घड़े से अगर चौथे दिन कुछ मांगा तो सर्वनाश हो जाएगा और इसकी शक्तियां चली जाएंगी। मीरा ने बाबा की बातों को ध्यान से सुनकर घड़े को घर लाया और पूरी बात सुरेश को बता डाली। और फिर मीरा ने मटके से पहली इच्छा जाहिर की। हे जादुई मटके, मेरे पति को हमेशा के लिए ठीक कर दो। इतना कहते ही घर में एक चमक पैदा हुई और फिर सुरेश को ऐसा लगा जैसे कि उसकी तबीयत सही हो गई हो। अरे मीरा, मैं तो ठीक हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ हुआ ही ना हो। ये सच में काम करता है। इतना सुनते ही मीरा बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बाबा बोले थे कि 1 दिन में केवल ये 1 ही इच्छा पूरी करता है और फिर दूसरे दिन दूसरी इच्छा मांग सकते हैं। तो कल हम दूसरी इच्छा मांगेंगे। इतना ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मुखिया घर के अंदर आ जाता है और कहता है, मीरा, सुबह मैंने तुमको 5 रुपए दिए थे, लेकिन सुरेश ने केवल 3 रुपए का ही काम किया है। तो जो 2 पैसे तुम ज्यादा लाई हो उसे दे दो, मुझे किसी और को पैसे देने। मुखिया की इतनी बात सुनते ही मीरा बोल पड़ी, मुखिया जी, मेरे पास तो अब 1 रुपया भी नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकती। मीरा की इतनी बात सुनते ही मुखिया गुस्सा हो गया और बोला, अगर पैसे नहीं दोगी तो
मैं इस मटके को लेकर जा रहा हूँ। मुखिया की इस बात को सुनते ही सुरेश बोल पड़ा। अरे नहीं मुखिया जी, अगर ऐसी बात है तो मैं 2 दिन आपके यहाँ रात दिन काम करूंगा और जो भी पैसे बनेंगे उसे आप रख लीजिएगा। मुखिया इतना सुनते ही बहुत खुश हो गया और फिर सुरेश को लेकर अपने साथ चला गया। और उधर माया सोच में पड़ी थी। जब मैं उसे अपने घर बुला रही थी तब नौटंकी कर रही थी और अब मदद मांगने आई है। मैं मुखिया से बोलकर उसकी नौकरी भी बंद करवा दूंगी, तब तो झक मार के मेरे पास आएगी। आज मीरा का दूसरा दिन आ गया जब उसे अपनी दूसरी इच्छा मांगनी थी। वो मटके के पास जाती है और दूसरी इच्छा मांगती है। हे जादुई मटके, मेरे लिए एक अच्छा घर और खेत दो। इतना बोलते ही एक चमक पैदा हुई और देखते ही देखते उसका घर एक महल के जैसा हो जाता है और उसके खेत हरे भरे हो जाते हैं। इतना देखकर मिया बहुत खुश हो जाती है और कहती है, हे भगवान, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वजह से आज मुझे इतना कुछ मिला है, पर मैं अपने उस दिन को कभी नहीं भूल सकती। उधर सुरेश मुखिया के यहाँ दूसरे दिन का काम भी पूरा कर लेता है और फिर तीसरे दिन काम करके अपने घर वापस आता है और इतना बड़ा घर देखकर सोचने लगता है, यहाँ तो मेरा घर था। ये हवेली कहाँ से आ गई भगवान? ऐसा तो नहीं मीरा ने जादुई मटके से ये घर मांगा हो? मुझे अंदर जाके पता लगाना पड़ेगा। सुरेश घर के अंदर जाता है और देखता है कि मीरा बहुत खुश है। मीरा को खुश देखकर सुरेश बोला, अरे मीरा, ये सच है या मुझे कोई बहम हो गया है? अरे नहीं जी, ये सच है। आइए बैठिए, खाने के लिए कुछ लाती हूँ। और उधर माया मुखिया के घर पहुंच जाती है और मुखिया से कहती है, मुखिया जी, मैं धनीराम की बहू माया हूँ और मैं आपसे इतना कहने आई हूँ कि सुरेश को काम पे मत रखो। वो चोर है। मेरे यहाँ कंपनी में काम करता था और फिर उसने 100 रुपए का घोटाला किया है। अगर अब आप उसे अपने काम पे रखेंगे तो मैं वो पैसे आपसे लूंगी। माया की इतनी बात सुनते ही मुखिया डर जाता है और डर के मारे कहता है, नहीं, आप जैसा कहे वैसा ही होगा, आप निश्चिंत रहें। मुखिया की इस बातों को सुनकर माया बहुत खुश होती हैं और फिर सोचती हैं, क्यों ना मजे लेने के लिए मीरा के घर जाऊं और देखूं उसकी हालत कैसी है। इतना सोचकर वो मीरा के घर के सामने पहुंचती है और इतना बड़ा घर देखकर सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, इतना बड़ा घर किसका है? कहीं मीरा ने अपना घर तो नहीं बेच दिया? चलकर अंदर देखना पड़ेगा। माया घर के अंदर जाती है और देखती है तो देखती रह जाती है। तभी मीरा बोल पड़ती है, अरे दीदी कब आई? आओ, ये अपना ही घर है, बैठो आकर। नहीं मीरा, मैं ठीक हूँ। सच बताओ, ये तुम्हारा घर है या नौकरी करने आए हो यहाँ? अरे नहीं दीदी, मेरा घर है। इतना सुनते ही वो समझ गई कि दाल में कुछ काला है और वो पूरे घर को ध्यान से देखने लगी। तभी उसकी नजर उस घड़े पर पड़ी और वो समझ गई अगर घर में सारी वस्तुएं नई हैं तो ये घड़ा पुराना क्यों पड़ा है? जरूर इसी से ये सब मिला है। माया को परेशान देख मीरा पूछ पड़ी, अरे दीदी, क्या हुआ? आप बहुत परेशान हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं मीरा, ऐसी बात नहीं। वो मुझे लेट हो रहा है, घर जाना है तो मैं जा रही हूँ, बहुत जल्द आऊंगी वापस। माया इतना बोलकर अपने घर चली जाती है और अपने पति से सारी बातें बता डाली। तभी उसका पति बोला, अरे तो कल रात होते ही हम उस मटके को चुरा लेंगे, तब हम और अमीर हो जाएंगे। इतना बोलकर दोनों लोग सो जाते हैं और अगली सुबह होते ही मीरा ने अपनी तीसरी इच्छा जाहिर की। हे जादुई मटके, मुझे कुछ धन दो जितने से मेरा गुजर बसर हो सके और वो पैसा उतना ही रहे, कभी कम ना हो। इतना बोलते ही जादुई मटके से एक चमक निकली और फिर बहुत सारा पैसा और धन निकला। इतना धन देखकर दोनों लोग बहुत खुश होते हैं और उस पैसे को हटाकर घड़े को सुरक्षित उसी जगह रख देते हैं और उनको बाबा की बातों का पूरी तरह ध्यान होता है कि अब हम और इच्छा जाहिर नहीं करेंगे। और दोनों लोग अपने काम में लग जाते हैं कि इधर शाम होते ही माया और उसके पति दोनों लोग घर से निकल पड़ते हैं
और उस मटके को चुरा कर अपने घर लेकर आते हैं और फिर उससे मांग करता है। हे जादुई मटके, मेरे कंपनी का मुनाफा दोगुना कर दो। इतना बोलकर दोनों लोग सो जाते हैं कि सुबह कंपनी का एक आदमी आता है और कहता है, मालिक, कंपनी में कल रात को आग लग गई और पूरी कंपनी जलकर राख हो गई। इतना सुनते ही दोनों लोग सदमे में चले जाते हैं और फिर उन्हें एहसास होता है जितना भगवान ने दिया है उतने में ही खुश रहना चाहिए। और वो दोनों मीरा के पास जाते हैं और सारी बातें बताते हैं। तभी मीरा कहती है, अरे दीदी, कोई बात नहीं, हमारा घर आपका घर है, जितना दिन मन करे आप रह सकती हो। और बात रही आपकी कंपनी की, तो मैं इसको फिर से चालू करने के लिए पैसे दूंगी और आप अपना काम फिर से शुरू कर सकते हैं। मीरा की ये बातें सुनते ही माया बोल पड़ी, अरे मीरा, तू सच में बहुत भोली है। मैंने तुमको इतना भला बुरा कहा, पर तुमने हमेशा मेरा भला किसी ने सच कहा, जो दूसरों का भला करता है उसका भगवान भला करता है। बच्चों, इस तरह माया को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर दोनों बहन पहले के जैसा रहने लगी।